नेता जो मंच पर हैं, सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी सभी नेतागण और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले वाराणसी के लोकसभा के यहाँ पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ जहाँ पंडाल हमारा पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं बाईं तरफ मंदिर से लेकर के सड़कों तक पे लोग हैं। बड़ी संख्या में साथी हैं जो मंच के पीछे हैं, दाईं तरफ हैं। और ये जो उत्साह है और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे।
जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही है। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। बताओ G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ, आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के 0। बताओ यही तो है उनका G20। जो लोग कहते थे 400 पार, जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और 400 का गणित समझ में आया। उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटी की बात कर रहे थे, और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। और अब तो भाषा भी बदल गई। हमारे लखनऊ वाले तो योगा करते डगमगाते थे। हमारे लखनऊ वाले वो जब योगा करते थे तो वो डगमगा जाते थे। अब तो सुनने में आया है कि काशी के डर से, क्यूटो के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है और कैसी कैसी बातें कहने लगे हैं। ये देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति को सुनना नहीं चाहती है, उनकी पुरानी कहानियों को सुनना नहीं चाहती है, उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते, जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग आपको भरोसा दिला सकते हैं, जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन नहीं लाए। कम से कम हम गठबंधन के लोग, आप क्यूटो से जिता देना, हम खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। और जो लोग मनमर्जी हैं, जिन्होंने मनमर्जी से काम किया, दिन रात हम लोगों को मन की बात सुनाई,
देश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती है। देश की जनता संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान की बात हो। इसलिए ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वही हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए ये चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और ये इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान हमारे और आपके लिए सम्मान दिलाता है। यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमें न्याय दिलाने का काम करता है। यही संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में आप लोग मदद करिए। मैं तो यहां सुन करके आया हूं कि यहां पर किसानों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। यहां के किसानों को अपनी जमीन को बचाने के लिए अपमानित होना पड़ा, लाठी खाने पड़ा, झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा, कई साथियों को जेल जाना पड़ा। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद इनके मित्र मंडल तो बदलेंगे। मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदलेगा, और अपने किसानों को मुआवजा दिलाने का काम भी करेंगे। या तो किसानों की जमीन नहीं जाएगी, और अगर जमीन को लेना भी पड़ेगा तो सर्कल की रेट बढ़ा करके मार्केट की कीमत दिलाने का काम करेंगे। हमारे बनारस के लोगों, अभी कुछ दिन पहले बड़ा महिलाओं का आयोजन हुआ था, महिलाओं का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन यही जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे वो कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन वही प्रधान सांसद जी ये भूल गए कि अगर बीएचयू में जो बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जिन्होंने घटना की थी, वो सब के सब बीजेपी के लोग निकले थे। वो आप जानते होंगे, बीएचयू में घटना करने वाले लोग जिन्होंने उस बेटी को अपमानित किया, जिसके साथ घटना हुई, अगर कोई पकड़ा गया था तो वो सब के सब बीजेपी के लोग थे। ये भूल नहीं सकता काशी के लोग। इसलिए जहां हम किसानों की मदद करेंगे, वहीं बेटियों की सुरक्षित माहौल कैसे मिले। और हमारे नौजवानों ने वो समय भी देखा है कि जहां पर हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, न केवल परीक्षा करा पाई, बल्कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के नौजवान पक्की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो फौज की नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार में आएंगे, वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनने का मौका देंगे। न केवल वर्दी अग्निवीर खत्म होगी, बल्कि नौकरियों को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा फौज में अपने नौजवानों को नौकरी देने का मौका देंगे। इसलिए मदद करिए, आप लोग मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं है कि ये जो देश और पूरे देश के भाजपा के नेता आ गए हैं, वो अगर मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के चक्कर में तो नहीं फंस जाओगे। ये तो पता होगा आपको कि पूरे के पूरे देश के लोग आ गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।